ये है आपका CUET 2026 के लिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का चैप्टर। यहां पर हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है आपका पार्ट नंबर 1। अब भाई इस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के तीनों पार्ट्स को खत्म करने के बाद आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा, कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपका कवर ना हो पाए। कहने का सीधा सा मतलब है कि भाई आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो वो भी डिस्कस किया है, और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए वो भी डिस्कस किया है। कितनी जल्दी कितने सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और टाइम के विद इन पेपर को टाइम किया जा सकता है, वो सब चीजें हमने इन तीनों पार्ट्स में डिस्कस की है। तो भाई इंजॉय कीजिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं लिख के जाइएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें चाहिए बेस्ट यूनिवर्सिटी। सो शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पार्ट फर्स्ट, मेड इजी। आपके पास बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो नीचे की तरफ है वो साउथ डायरेक्शन है, जो राइट साइड है वो ईस्ट है, और जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट डायरेक्शन है। भाई इन 4 डायरेक्शन से तो अपन का काम नहीं चलने वाला, हमें कुल मिला के 8 डायरेक्शंस पढ़नी है। वही इस 8 डायरेक्शन में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगी, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आएगी। आपको पता है कोई भी सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। यस और नो? हाँ जी। जब मैं इस तरीके से बना दूं, यानी कि ये 360 डिग्री है और इतना पोर्शन आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो भाई इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। लेकिन जब ये 8 डायरेक्शंस आते हैं तो भाई यही 90 डिग्री जो है, इतना हिस्सा 45 हो जाता है, ये भी 45 हो जाता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 45, 45 डिग्री ईच हो जाता है। कि भाई क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक इस तरीके से चलती है, यस और नो? तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एक और चीज समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इसका उल्टा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि जब आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो है क्लॉकवाइज, और जब आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एग्जाम के लिए आपके टिप पर होना चाहिए कि भाई नॉर्थ का राइट क्या है? ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ। क्या बोला मैंने? नॉर्थ के अगर हम राइट जाएंगे तो हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी, ईस्ट के राइट जाएंगे तो हमें साउथ मिलेगी, साउथ के राइट जाएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट के राइट में जाएंगे अगेन नॉर्थ डायरेक्शन, और यही लूप चलता चलेगा। अब यही अगर हम देखें कि भाई नॉर्थ के लेफ्ट क्या है, तो आप बोलोगे वेस्ट है, वेस्ट के लेफ्ट क्या है? साउथ है, साउथ के लेफ्ट क्या है? ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट क्या है? नॉर्थ है, अगेन नॉर्थ के क्या होगा? वेस्ट, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ होगा। नॉर्थ ईस्ट के राइट क्या है? आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट के राइट कौन सा है? साउथ ईस्ट। हाँ जी, साउथ ईस्ट के राइट क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के राइट क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के राइट अगेन क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली लेफ्ट देखेंगे तो भाई नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट क्या है? साउथ वेस्ट। लिख देते हैं एक बार, नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के लेफ्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के लेफ्ट है आपका भाई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अगेन नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राइट में तो मुझे ईस्ट दिखाई दे रहा है, तो आपने साउथ ईस्ट क्यों लिखा? आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी डिग्री स्पेसिफाई नहीं है तो उसके बीच की डिग्री हम 90 डिग्री मानते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के 90 डिग्री अगर राइट देखें तो ये 45, ये 45 साउथ ईस्ट पड़ता है, साउथ ईस्ट के राइट साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट एंड सो ऑन चलता चलता है। और लेफ्ट में भी यही प्रोसेस अपनाया जाता है। सो आपको पता क्या होना चाहिए? आपको कुल मिला के 8 डायरेक्शंस जो होती हैं वो पता होना चाहिए। आपको क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है वो पता होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है वो पता होना चाहिए, और टिप पर होना चाहिए कि भाई नॉर्थ के राइट में क्या आता है, या कुछ भी पूछ ले वेस्ट के राइट में क्या आता है, या आपसे पूछ ले नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, तो ये सब टिप पे आपके पास होनी चाहिए। कुछ चीजें हम समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर मैंने बोला कि कोई भी एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है और वो 4 राइट टर्न लेता है, तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा? तो आप बोलोगे 4 राइट लेने हैं, बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, तो भाई एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेस कर रहा होगा। अगर मैं अब आपसे बोलूं 4 लेफ्ट टर्न्स, तो अगर आप नॉर्थ फेसिंग हो तो पहला लेफ्ट टर्न, दूसरा लेफ्ट टर्न, तीसरा लेफ्ट टर्न, चौथा लेफ्ट टर्न, फिर भी आप नॉर्थ डायरेक्शन ही फेसिंग होगे। अगर मैंने बोला नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है और आप लीजिए 8 राइट टर्न, तो आप बोलोगे पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, पांचवा राइट, छठवा राइट, सातवां राइट, आठवां राइट। आप बोलोगे कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू कर रहा था या कर रही थी और 8 राइट टर्न लिए, तो मैं उसी डायरेक्शन में हूं। तो मुझे इतना समझ में आया कि यदि आप 4 लेफ्ट टर्न लो या 4 राइट टर्न लो, 8 लेफ्ट टर्न लो या 8 राइट टर्न लीजिए, या 12 राइट लो, 12 लेफ्ट लो, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, आप उसी डायरेक्शन में फेस करोगे जहां से आप स्टार्ट कर रहे थे।
अगर मैं बोल दूं कि कोई बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है और वो 5 राइट टर्न्स ले रहा है, तो आप कहोगे 5 राइट टर्न्स, चलो हम बना देते हैं 5 राइट टर्न्स, एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट और पांचवा राइट, यानी कि वो वेस्ट डायरेक्शन फेस करेगा। इससे बढ़िया इतना मैं एरो एरो बना के खेलूं, इससे बढ़िया मैं ये ना कह दूं कि भाई 4 राइट पे तो वही डायरेक्शन आएगी, एक राइट ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, एक राइट ही लेना है मुझे, तो एक राइट अगर लूँ नॉर्थ के राइट क्या आएगा आपका, वेस्ट आएगा, तो मैं डायरेक्ट वेस्ट आंसर लिख दूं। अब मान के चलिए कोई बंदा वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग है, अब मैंने बोला कि बंदे ने 65 लेफ्ट टर्न लिए, तो आपको सिंपल सिंपल सा पता है कि 64 लेफ्ट पे तो वो वेस्ट डायरेक्शन पे ही फेस करेगा, एक लेफ्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, साउथ आता है, तो एक लेफ्ट साउथ हो गया। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। A man walking in north direction turns 11 times to his right, 9 times to his left, again 11 times to his right and finally 10 times to his left. In which direction is he going? तो बता दिया भाई इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, पूछ रहा है फाइनल डायरेक्शन बताओ, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 11 टाइम्स टू हिज राइट, ठीक है, राइट लिखा और लिखा 11 टाइम्स, 9 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का कॉलम बनाया 9 टाइम्स, फिर लिखा है अगेन 11 टाइम्स टू हिज राइट, तो 11 लिखा, फाइनली 10 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, 10 लिखा। अगर आप देखें यहाँ पर 9 लेफ्ट से 9 राइट कट जाएगा, 2 एक्स्ट्रा राइट आ रहे हैं, 10 लेफ्ट से 11 राइट को काट दूँ तो एक एक्स्ट्रा राइट आ रहा है, कुल मिला के 3 राइट एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो भाई बंदा कहाँ फेस कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में आप फेस कर रहे थे। अब आपको कहाँ जाना है, 3 राइट, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, किस डायरेक्शन में आ जाएंगे आप, वेस्ट डायरेक्शन में। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग थे, क्या थे आप, नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग थे, आपको जाना कितना है, 3 राइट जाना है, तो भाई नॉर्थ के राइट क्या आता है, नॉर्थ के राइट ईस्ट आता है, ईस्ट के राइट क्या आता है, साउथ आता है, साउथ के राइट क्या आता है, वेस्ट आता है, वेस्ट के राइट क्या आता है, नॉर्थ आता है। अब भाई आप कहाँ फेसिंग थे, नॉर्थ डायरेक्शन, आपको कितना राइट जाना है, 3 राइट, तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तो वेस्ट आंसर हो जाएगा आपका। आया समझ या नहीं, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आइए एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। A man walking in some direction turns 16 times to his right, 14 times to his left, 16 times to the right, and finally 13 times to his left, and find himself that is walking in the west direction. Then from which direction did he start his journey? तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फाइनल पोजीशन बता दी कि वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है और पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या था, आपको पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन बताओ, यहाँ पर आपको फाइनल पोजीशन बता दी गई है, पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे, तो भाई इस तरीके की लैंग्वेज करना, तो उसी तरीके से आप राइट कॉलम बनाओगे, आप लेफ्ट कॉलम बनाओगे, 16 टाइम्स राइट बोला है 16 टाइम्स लिखोगे, 14 टाइम्स लेफ्ट बोला है 14 टाइम्स लिखोगे, 16 टाइम्स राइट बोला है 16 टाइम्स राइट लिखोगे, 13 टाइम लेफ्ट बोला है 13 टाइम्स लिखोगे, ठीक है। यहाँ से आगे 2 राइट बाकी, यहाँ से आगे 3 राइट बाकी, तो कुल मिला के 5 राइट आए। तो भाई हम लिख सकते हैं 4 राइट तक तो वही चीज़ होगी, तो एक राइट आपको स्टेप लेना है। लेकिन यहाँ पर है क्या भाई, यहाँ पर आपको बता रखा है कि ही इज वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, देन फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी। तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फाइनल पोजीशन बता दी कि वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है और पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या था, आपको पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन बताओ, यहाँ पर आपको फाइनल पोजीशन बता दी गई है, पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे, तो भाई इस तरीके की लैंग्वेज करना, तो उसी तरीके से आप राइट कॉलम बनाओगे, आप लेफ्ट कॉलम बनाओगे, 16 टाइम्स राइट बोला है 16 टाइम्स लिखोगे, 14 टाइम्स लेफ्ट बोला है 14 टाइम्स लिखोगे, 16 टाइम्स राइट बोला है 16 टाइम्स राइट लिखोगे, 13 टाइम लेफ्ट बोला है 13 टाइम्स लिखोगे, ठीक है। यहाँ से आगे 2 राइट बाकी, यहाँ से आगे 3 राइट बाकी, तो कुल मिला के 5 राइट आए। तो भाई हम लिख सकते हैं 4 राइट तक तो वही चीज़ होगी, तो एक राइट आपको स्टेप लेना है। लेकिन यहाँ पर है क्या भाई, यहाँ पर आपको बता रखा है कि ही इज वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, देन फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी। तो भाई ये समझ में आया कि भाई एक राइट लेने के बाद ना वो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो भाई एक राइट लेने के बाद, एक राइट लेने के बाद वो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी इसकी, साउथ डायरेक्शन, क्योंकि जब वो साउथ डायरेक्शन में होगा, उसने एक राइट लिया होगा, तभी तो उसकी फाइनल पोजीशन वेस्ट होगी। समझ में आया, तो कहाँ से स्टार्ट किया उसने, उसने साउथ से बच्चा स्टार्ट किया, ठीक है। एक राइट लेना है भाई, फाइनल पोजीशन आपको बता रखी है कि वेस्ट डायरेक्शन है, फाइनल पोजीशन वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये पूछ रहा है इनिशियल डायरेक्शन क्या थी। अब मेरे को आप सीधी सीधी बात एक बात बताओ, अगर कोई बंदा साउथ डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा है, मैंने बोला इसका एक राइट लो, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई बंदा अगर साउथ डायरेक्शन से स्टार्टिंग कर रहा है और एक राइट के बाद उसकी फाइनल डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन होगी, क्या मैं इस तरीके से ना बोल दूं कि अगर किसी बंदे की फाइनल डायरेक्शन वेस्ट है, एक राइट टर्न लेने के बाद, तो इनिशियली उसकी डायरेक्शन क्या थी, तो आपको भैया जल्दी जल्दी उल्टा कर दो, साउथ डायरेक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है, अब मेरी बात सुनो, एक राइट मुझे लेना है, मैं फाइनल डायरेक्शन मेरी वेस्ट है, तो मैं इसका क्या कर दूं, एक लेफ्ट कर दूं, क्योंकि इनिशियल पोजीशन करनी है, तो वेस्ट का एक लेफ्ट क्या आएगा आपका, साउथ आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। होमवर्क हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे। आप सभी को पता है ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन होती है,
ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है एंड दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन। तो यदि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग हैं तो बेटा ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। यदि आप साउथ डायरेक्शन यानी कि आप नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं तो भाई इसका उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका राइट डायरेक्शन हो जाएगा। यदि आप वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग है यानी कि आप इधर मुंह करे हुए हो तो बेटा ये हो गया आपका राइट हैंड, तो ये राइट डायरेक्शन हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा तो ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। अगर आप यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग है यानी कि इधर मुंह करे हुए हो, भाई अज्यूम करो आप इधर मुंह करे हो, तो आप इधर मुंह करोगे तो ये आपको राइट दिखेगा और ये आपको यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन दिखेगी। समझ आता है इतनी चीज? अगर समझ आता है तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्या कह रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज राइट। तो आप क्या करोगे, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ तो आप नॉर्थ बनाओगे और 100 मीटर के बाद बंदा क्या कर रहा है, ही टर्न्स टू हिज राइट। तो आप ऐसे गए, आप कैसे गए, आप इस तरीके से गए यानी कि अभी आपका मुंह ऊपर है, अब आपको कहाँ टर्न करना है, राइट टर्न करना है। तो आप राइट टर्न करोगे तो भाई राइट टर्न कर लेते हैं। और जब राइट टर्न करा तो कितना वॉक करा, 50 मीटर। तो आपने क्या करा, राइट टर्न करा, 50 मीटर वॉक किया, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। तो भाई बंदा इधर फेस करा हुआ है, इसका राइट क्या होगा ये, और कितना चला है यहाँ पर 100 मीटर, तो भाई बना दो 100 मीटर। फिर क्या कह रहा है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। भाई बंदा ऐसे गया है, नीचे की तरफ मुंह है, और क्या कह रहा है, ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो भाई लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन हो गई, इधर वाली डायरेक्शन हो गई। तो भाई लेफ्ट डायरेक्शन में हमने से टर्न कर दिया एंड वॉक्स 20 मीटर। तो 20 मीटर वॉक किया। अब इधर मुंह है तो यही पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन में वो फेस करा हुआ है। तो बेटा ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। हाँ जी, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। तो किस तरीके से करना है, आपसे पूछा क्या है भाई किस डायरेक्शन में, हाँ जी पूछा क्या है कि किस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है। तो बेटा डायरेक्शन पूछा है, दो चीजें होती है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डायरेक्शन। यस और नो। तो डिस्टेंस पूछा है या डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछा है। तो भाई काय को आप ये 100 मीटर 50 मीटर डायग्राम बना के लिख रहे हो, ये नहीं लिखना है। तो कैसे करना है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट, तो राइट टर्न किया है। अगेन एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट टर्न किया है एंड वॉक्स 100 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो फिर बंदे लेफ्ट टर्न किया है एंड वॉक्स 20 मीटर। तो भाई राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, बंदा नॉर्थ में था तो एक राइट कर दो नॉर्थ का, नॉर्थ के राइट में क्या आता है भाई, ईस्ट आता है, तो ईस्ट आंसर हो गया। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन, डायग्राम बना के नहीं करने, क्योंकि आपसे ना क्या पूछा है, आपसे ना बेटा पूछा क्या है ये समझना, आपसे पूछा डायरेक्शन है ना कि डिस्टेंस। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, इसमें भी डायरेक्शन पूछा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बंदा कैसे चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज राइट, तो कहाँ टर्न किया, राइट टर्न किया एंड वॉक्स 50 मीटर। आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 70 मीटर, फिर बंदा लेफ्ट टर्न हुआ 70 मीटर चला, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट टर्न हुआ और कितने मीटर चला, 40 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर बंदा लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक्स 20 मीटर। डायरेक्शन बतानी है, राइट और लेफ्ट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल, तो बेटा जहां फेसिंग था उसी तरफ ही अभी भी फेस कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ही फेस कर रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर ऐसा होता कि भाई नॉर्थ ईस्ट है और बंदा पहले राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर भाई फिर लेफ्ट जा रहा है और फिर राइट जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, राइट लेफ्ट काट देते हैं, राइट लेफ्ट काट देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट और राइट लिखा है, तो नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट के राइट में आपका साउथ ईस्ट आता है। देख लो बेटा, नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या आता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये होता है, तो साउथ ईस्ट आता है। यस और नो, क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो हम 90 डिग्री मान के ही चलते हैं इस डिस्टेंस को, उस हिसाब से। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप होमवर्क में बताओगे। सो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जहां पर आपको फाइनल डायरेक्शन गिवन है और आपको इनिशियल डायरेक्शन निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, यानी कि कुछ डायरेक्शन में वो बंदा चल रहा है जो कि अपन को पता नहीं है, पता नहीं है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर स्ट्रेट, किसी डायरेक्शन में चल रहा था और वो 200 मीटर चला, फिर उसने क्या करा, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 80 मीटर, तो बंदा लेफ्ट टर्न हुआ और वो 80 मीटर वॉक किया। आफ्टर इट ही टेक्स कॉन्जिक्यूटिव 4 राइट टर्न्स, फिर उसके बाद उसने 4 राइट टर्न्स लिए, ठीक है, एंड हर एक टर्न में वो कितना वॉक कर रहा था, 50 मीटर चल रहा था।
इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बंदा कहाँ चल रहा है, बंदा अगर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है तो पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है आपको फाइनल डायरेक्शन गिवन है, आपको इनिशियल निकालना है, यानी आपको उल्टा जाना है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल होकर 3 राइट आ जाएंगे, यस और नो? हाँ जी। आपको कैसे जाना है, आपको उल्टा जाना है। तो भाई 3 राइट की जगह आप इसको क्या कर दोगे, भाई 3 लेफ्ट चलते हैं क्योंकि उल्टा जाना है। तो नॉर्थ के 3 लेफ्ट क्या आएगा, आप बताओ। नॉर्थ के एक लेफ्ट क्या आता है, मैंने बताया था ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। वेस्ट आता है, वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, साउथ आता है, साउथ के लेफ्ट में क्या आता है, ईस्ट आता है, ईस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, अगेन नॉर्थ आता है। आपको 3 लेफ्ट देखने हैं, नॉर्थ से 3 लेफ्ट देखने हैं। तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, तो आंसर क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलर आपका ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कमेंट्स में इसका आंसर आप मुझे बता दो, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भाई एक हेडिंग मैं बना दूं यहाँ पर क्लॉकवाइज की, और मैं एक हेडिंग बना दूं एंटी क्लॉकवाइज की। सो ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना आया बंदा, 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन 180 डिग्री in the same direction and 270 degree in the anti clockwise direction। तो भाई 270 डिग्री अपन ने यहां पर लिख दिया। पूछ रहा है which direction is he facing now, तो कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, a man is facing west, यहां पर लिख देते हैं इनिशियल डायरेक्शन आपकी वेस्ट थी, ओके। अब पूछ रहा है किस डायरेक्शन में वो चल रहा है। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज तो 270 है, इसको ज़रा ऐड कर देते हैं अपन, ये 225 डिग्री हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज 270, क्लॉकवाइज 225, कहने का मतलब 270 माइनस 225 दैट इज 45 डिग्री, यस और नो, दैट इज व्हाट, दैट इज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है इसलिए। तो बंदा कहाँ था, बंदा वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग था, वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग था। अब उसे क्या कर दो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टा, इस प्रकार आप चलाइए। तो 45 डिग्री उल्टा आपका ये डायरेक्शन हो गया। भाई ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वेस्ट होती है, ये साउथ होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, क्या बोल रहा है, अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है, यानी कि ये जो है ना, ये आपका क्या बन जाता है, वेस्ट बन जाता है। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी कि ये आपका नॉर्थ बन जाता है। नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ जो है वो क्या बन जाता है, ये साउथ वेस्ट बन जाता है। एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो पूछ रहा है वेस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ लिख दीजिए। और देखो भाई साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है, यस और नो, हाँ जी। वेस्ट के अपोजिट क्या है, ईस्ट है, ईस्ट लिख दो। अब भाई ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, एंड ये साउथ और ईस्ट के बीच में ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्लियर है भाई। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यानी कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, कमेंट्स में बता दो।